बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत में यकदम 35 रुपए का इजाफा करते हुए ये फरमाया था कि फैसला मसनूई किल्लत को ख़त्म करने के लिए किया गया है। यानी उन्होंने तस्लीम किया कि हुकूमत माफिया के खिलाफ बेबस हो चुकी और वो अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ इससे भी कहीं ज़्यादा तल्ख़ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से 2 रोज पहले ही मुल्क भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हो चुके थे। जो इक्का दुक्का पंप्स खुले भी थे, वहां भी शहरियों की लंबी कतारें थीं जिन्हें इंतहाई महदूद पेट्रोल दिया जा रहा था। वो जिनके पास एक बूंद पेट्रोल नहीं था, अचानक कीमतें बढ़ने का ऐलान सामने आते ही उनके तहखानों में गोया तेल के नए कुएं दरियाफ्त हो गए। शामियाने हटा दिए गए और सेल शुरू। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्हें पहले ही से खबर थी कि कीमत बढ़ने वाली है। अब सवाल यह है कि डार साहब इस खेल में खुद कितना मुलव्विस थे। इस सारे खेल में जिन पेट्रोल पंप मालिकान और कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल जखीरा किया, उन्होंने कितना कमाया? जी हां, अरबों रुपए का कारोबार सिर्फ 2 दिनों में। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना एक्शन लिया गया। 31 जनवरी के बजाय 3 रोज पहले ही कीमतें बढ़ाकर लंबी दिहाड़ी लगाई गई। दिहाड़ी भी ऐसी जिस पर कोई गिरफ्त होगी, ना कोई इसे स्कैंडल के तौर पर पेश करेगा। मरियम नवाज की वापसी पर उन्हें जो सबसे बड़ी सलामी दी गई, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यही इजाफा था। इसहाक डार साहब ने खुद मीडिया पर आकर यह खुशखबरी सुनाई कि अजीज हम वतनों, आपकी महबूब लीडर और इस रियासत की शहजादी वतन वापस लौटी हैं, सो उनके शायाने शान सदका उतारना भी लाजिम है। कौम इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी देगी तो मां बदौलत की नजर भी अच्छी तरह से उतर जाएगी। सो कौम ने पेट्रोल और डीजल पर बिल्कुल बराबर बराबर यानी 35-35 रुपए इजाफा कबूल फरमाकर बड़ी कुर्बानी दी। अब हम नहीं जानते कि इस इजाफे पर मरियम नवाज साहिबा जो नए जज्बे के साथ पलटी हैं, उनका क्या रद्द अमल था। उन्होंने कौम की जानिब से ये भेंट कबूल करते हुए क्या फरमाया था। हमें तो ये भी मालूम नहीं कि लंदन में बैठे हुए बड़े मियाँ साहब क्या सोच रहे थे। उनकी सेहत इस ऐलान के बाद कैसी थी? वो मियाँ साहब जो कौम के इतने दर्दी थे कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपए इजाफे पर नाराज हो जाते और सदमे में मीटिंग ही छोड़ जाया करते थे, अब उनकी हालत कैसी है? हम तो उस बिलावल जरदारी प्लस भुट्टो को भी तलाश कर रहे हैं जो महंगाई के खिलाफ बड़े जोर शोर से मार्च निकाला करता था और तकरीर करते करते बड़े ही दिलरुबाना अंदाज में कहता था कि इस्लामाबाद में उसके खौफ से कांपें टांग रही हैं। हम उस बिलावल को भी ढूंढ रहे हैं जो ये बताया करता था कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कोई उसे बताए कि जनाब जी वक्कार, पेट्रोलियम मसनूआत में अभी अभी 35 रुपए का इजाफा हुआ है। जनाब आली, महंगाई इतनी हो चुकी कि गरीब आदमी तो दूर की बात, अच्छा भला कमाने वाले शख्स की भी कांपें टांक रही हैं। और हाँ, ये भी बताया जाए कि साहब बहादुर, जब डॉलर और पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है तो थोड़ी महंगाई होती है, और जब इसमें बड़ा बड़ा इजाफा होता है तो बड़ी बड़ी महंगाई होती है। मौलवी फजल रहमान को भी ढूंढ कर लाइए जिन्हें हर खराबी और इस्लाम को खतरा पिछली हुकूमत में दिखाई देता था। कोई उन्हें बताए कि मौलाना, आम आदमी की जिंदगी आपसे भी भारी हो चुकी है, इसके लिए ये बोझ उठाना अब बहुत मुश्किल है। असफंदियार वली को भी कहीं से तलाश कीजिए और बताइए कि जनाब बाचा खान कॉन्फ्रेंस में जिसने जमहूरियत को मजबूत बनाने पर लंबे लंबे खताबात फरमाए थे, उन्हें खबर दीजिए अब की बार जमहूरियत नहीं, आम आदमी खतरे में है। कोई एक आध कॉन्फ्रेंस उस आम आदमी के हक में भी कर दीजिए जिसका सब कुछ हत्ता के इज्जत नफ्स और सफेद पोशी तक खतरे में है। इनमें से कोई भी नहीं मिले तो हर उस शख्स को ढूंढिए जो पहले इसहाक डार की वापसी और अब मरियम नवाज की वापसी पर झूम झूम कर शेर आया की नवीद सुना रहा था। उसे पकड़िए और बताइए कि मेरी जान, शेर आ भी चुका और बहुत कुछ खा भी चुका। बहरहाल यहाँ अवाम का कौन पुरसाने हाल है? कौन है जो उस दर्द से आगाह होगा जो एक आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी का अजाब बना हुआ है? उस दर्द से ना तो मरियम की शाहाना जिंदगी का गुजर है, ना ही बिलावल जैसे शहजादे को अंदाजा कि भूख क्या होती है, रोटी के एक एक नवाले के लिए हाथ फैलाना कैसा होता है, अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए पूरे दिन के सूरज का बोझ सर पे लिए मजदूरी करना कैसा होता है, बीमार बच्चों के लिए महंगी दवा खरीदने के पैसे ना हो तो दिल पे
کیا گزرتی ہے، بھوک کیا ہے، فاقہ کشی کی عادت کیا ہے، فٹ پاتھ پہ سونا کیسا ہے، اور بے روزگاری کے درد میں ڈوبی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ تو وہی شخص جان سکتا ہے جس کی زندگی میں پیٹرولیم مصنوعات کی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مزید زہر گھول دیا ہے۔ یہ شہزادے، یہ شہزادیوں جیسے لوگ کیسے جان سکتے ہیں جو کبھی اس زندگی کے قریب سے بھی نہیں گزرے جہاں روز کما کر کھانا پڑتا ہے۔ جمہوریت کے نام پر قیادت پانے والے تخت نشینوں کو کیا خبر کہ صرف پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو جانے سے ہر شے کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ ان 35 روپے اضافے کے بعد آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید 10 سے 20 روپے تک کا اضافہ ہو چکا۔ وہ روٹی جو ان کے آنے سے پہلے 8 روپے میں ملتی تھی، اس کی قیمت 22 روپے ہو چکی، جبکہ نان کی قیمت 30 روپے سے تجاوز کر چکی۔ بسوں کے کرایوں میں 10 سے 15% تک اضافہ ہو چکا۔ روزمرہ کی وہ اشیاء جن کے بغیر زندگی گزارنی ممکن نہیں، وہ کئی گنا مہنگی ہو چکی۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کی بے لگام قیمت پر کوئی کہیں روک لگا سکے۔ ان مشکل حالات میں حکومت کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ان سارے حالات کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت ہے، لیکن یہ بات اب کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ اب قربانی دینے والے اس اشرافیہ کی قربانی چاہتے ہیں جو پچھلے 75 سال سے ان کا لہو پی رہی ہے۔ اب وہ ایسے بھی سادہ نہیں کہ اتنا بھی نہ جان سکیں کہ کسی مافیا کو نواز کر دہاڑی کیسے لگائی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔